यहाँ पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि फोर रेजिस्टेंस, क्वेश्चन है कि इफ फोर रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1, 4 रेजिस्टेंस है और सबका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 1 ओम दिया हुआ है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो देखिए उसका फिगर बना दिया गया, ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और सबको क्या किया गया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। आपसे पूछेगा कि बताइए टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल R की वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबको ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताइए, 4। वेरी इजी क्वेश्चन है सीरीज कनेक्शंस का, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 ओम आएगा। हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक रेजिस्टेंस है जो 6 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम का है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो सबसे पहले हम दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हो गया एक रेजिस्टेंस और ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस है 4 ओम का, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किए हैं वो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं। तो मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी इसके साथ लगा दिया, 20 वोल्ट। कहता क्या है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट्स, पूरे सर्किट से आपको सबसे पहले करंट निकालना है कि करंट कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि इस वोल्टेज सोर्स को इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दिखाई नहीं पड़ता है, तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगा वो होगा R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू 6 और R2 की वैल्यू 4, दैट्स वाई टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया वो 10 हो गया। अब कुछ कह रहा है क्या कि करंट कितना, तो हमें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर्मूला पता है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है अपने पास 10 ओम, कट जाएगा, करंट की वैल्यू कितना आएगा अपने पास 2 एम्पियर आएगा। मतलब इस सर्किट से 2 एम्पियर का करंट बाहर निकलेगा, कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का। तो सोचिए जरा कि यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट हुआ तो यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे भी 2 एम्पियर होगा और यहाँ पे भी कितना होगा 2 एम्पियर होगा। अब चेक करते हैं कि अपना आंसर सही है या गलत है। देखिए पहले यहाँ पे वोल्टेज निकालिए, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा 12 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जितना वोल्टेज यहाँ से गया था इन सब ने जो भी वोल्टेज को यूज किया उन सब का ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो वोल्टेज अपने पास 20 वोल्ट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे 8 वोल्ट हो जाएगा और 12 8 कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। तो मेरा वोल्टेज ये जो निकाला हुआ करंट की वैल्यू निकाला हुआ बिल्कुल सही है। मगर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि कैलकुलेट द करंट, तो करंट की वैल्यू मैंने निकाल लिया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, जो 6 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब यहाँ पे V1 की वैल्यू निकालना है। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला कर ले, क्या हो जाएगा I की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर और R1 कितना है आपके पास 6 है, कितना हो जाएगा मतलब 12 वोल्ट। या सिंपल में भी पूछा जा सकता है कि इसके साथ यदि कोई आप वोल्ट मीटर यूज करेंगे 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा, तो वो भी कैलकुलेशन ऐसे ही निकलेगा। तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो कितना होगा 12 वोल्ट।